मैं अपने काम में बिज़ी किन्हीं सोचों में गुम थी जब अचानक ही एक चीख सुनकर मैं हड़बड़ाकर होश में आई थी और अपने आसपास नज़र घुमाकर देखा जहां मैं कमरे में अकेली थी और बाकी सब बाहर थे। ये कमरा गुरु माई का था जहां की खास सफाई की जाती थी, क्योंकि गुरु माई को गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, चाहे वो गंदगी ज़रा सी ही क्यों ना हो। तभी मैं बहुत ही अच्छे से देखभाल करके उनके कमरे की सफाई करती थी, क्योंकि मुझे ये भी पता था कि अगर मैं ऐसा ना करती तो गुरु माई से मेरी शिकायत पक्की थी और मुझे गुरु माई से बद्दुआएं नहीं लेनी थी, क्योंकि मैंने बचपन से ही सुना था कि किन्नरों की बददुआएं बहुत जल्दी लग जाती हैं। बाहर किसी की चीख पुकार सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा उत्सुकता हुई थी। तभी मैं सफाई के लिए हाथ में पकड़ा झाड़ू वहीं छोड़कर बाहर की तरफ लपकी, तो बाहर आकर देखा जहां सभी किन्नर जमा हो चुके थे और बीच में एक और किन्नर मौजूद था जो कि गुरुमाई थी। सभी किन्नरों ने उनको अपने घेरे में ले रखा था। दूर से मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन फिर मैं थोड़ा और पास गई तो ये देखकर दंग रह गई कि वो सब किन्नर रो रहे थे। मैंने थोड़ा आगे होकर देखा तो गुरुमाई के हाथ में एक बच्चा सफ़ेद कंबल में लिपटा हुआ था। बहुत ही खूबसूरत बच्चा था, मगर उसको गुरुमाई के हाथ में देखकर मेरी भी आंखें नम हो गईं, क्योंकि बिना पूछे ही मैं समझ गई थी कि वो बच्चा भी एक किन्नर ही था, जिसे उसके माँ बाप बोझ समझकर किन्नरों के ठिकाने पर ले गए छोड़ गए थे। दुख सिर्फ इस बात का नहीं था कि उस मासूम बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी और अब ये बड़ा होकर यहाँ मौजूद और किन्नरों की तरह ज़िंदगी गुजारेगा, लोगों की महफिलों में नाचेगा, जलील होगा और फिर पैसे कमाएगा। बल्कि मुझे दुख तो इस बात का भी था कि उस बच्चे के माँ बाप ने भी उसे किन्नर ही समझा था, ना कि अपनी औलाद। वो भगवान की मर्ज़ी में राज़ी नहीं हुए थे। वो अगर उसे अपनी औलाद समझकर भगवान की मर्ज़ी मान लेते, उस पर खुश हो जाते, तो ये मासूम जो अपनी ज़िंदगी किस्मत से अनजान था, यहाँ पर नहीं बल्कि अपनी माँ की गोद में उसके आंचल के नीचे होता और माँ की ममता समेट रहा होता। लेकिन हर कोई इतना बड़ा दिल नहीं रखता। हमारे समाज में 100 में से कोई एक आध घराना होगा जहाँ किन्नरों को स्वीकार किया जाता है और उनकी भी आम बच्चों की तरह ही परवरिश करके उनको एक अच्छा और समाज का आम नागरिक बनाया जाता है। बाकी 99% लोग ऐसे बच्चों को या तो किन्नरों के ठिकाने पर छोड़ देते हैं या फिर यूं ही भटकने के लिए छोड़ देते हैं। मुझे बहुत हैरत हुई थी ऐसे माँ बाप पर जो अपने खून को, अपनी सगी औलाद को भटकने के लिए छोड़ देते हैं, ये सोचे बिना कि माँ के प्यार के बिना वो बच्चा कैसे ज़िंदगी गुजारेगा। मैं इसी बारे में सोचते हुए बहुत उदास हो गई थी। तभी मेरी नज़र नीचे गिरी हुई पर्ची पर पड़ी थी। मैंने जाकर वो पर्ची उठाई, जबकि बाकी सब उस बच्चे को लेकर अंदर की तरफ बढ़ गए थे। मैंने उनसे एक निगाह हटाकर पर्ची को पढ़ा तो उस पर लिखा था, मैं बहुत मजबूर माँ हूँ। अगर मैं इस बच्ची को अपने साथ रखती तो मेरे पति मुझे तलाक दे देते और मेरे सर पर मेरे माँ बाप का साया भी नहीं है जिनके घर पर जाकर मैं बैठ जाऊं। इसलिए इस बच्ची को यहाँ छोड़कर जा रही हूँ, इस उम्मीद के साथ कि ये यहाँ पर एक अच्छी ज़िंदगी गुजारेगी। मेरी मजबूरी समझकर इस बच्ची को पालना और मुझे बद्दुआएं मत देना। पर्ची पर लिखी लाइनों को पढ़कर मेरा दिल और भी दुख से भर गया था और मुझे समझ में आ गया कि कुछ माएँ भी होती हैं जो बहुत मजबूर हो जाती हैं, चाह कर भी अपने किन्नर बच्चे को अपने पास नहीं रख पाती, सिर्फ इस डर की वजह से कि उनका पति उन्हें तलाक दे देगा। और ये सच्चाई है कि अक्सर मर्द ऐसे बच्चों को स्वीकार नहीं करते। बेटियों को तो फिर भी किसी न किसी तरह स्वीकार कर लिया जाता है, लेकिन बेचारे इन किन्नर बच्चों का एहसास कोई भी नहीं करता। मैं एक गहरी सांस भरकर पर्ची हाथ में पकड़े अंदर की तरफ बढ़ी। वो सभी किन्नर उस बच्चे को गोद में उठाए रो रहे थे, इसलिए नहीं कि उन्होंने भी इस बच्ची को किन्नर समझा था, बल्कि इसलिए कि वो उसकी पूरी किस्मत के लिए उदास थे। अब इस बच्ची को पूरी उम्र वही सब कुछ सहना और करना पड़ेगा जिससे वो सारे किन्नर गुजर चुके थे। उस बच्ची का नाम सितारा रख दिया गया और उसको संभालने और पालने की जिम्मेदारी एक किन्नर शीला के हवाले कर दी गई। मैंने वो चिट्ठी आगे बढ़कर गुरुमाई को दे दी, जिससे उन्होंने बड़ी अलमारी में रख लिया। वो यहाँ की सबसे बड़ी और सबसे बड़ी उम्र की किन्नर थी, जो एक तरह से यहाँ की मालिकिन ही समझो, क्योंकि यहाँ वही होता जो वो चाहती। फिर वो चाहे पैसा कम के मामला हो या कहीं किसी जगह पर बुलावे पर जाना हो। मैं वापस जाकर अपने कामों में बिजी हो गई, जबकि अब वो सब किन्नर सारा गम भूल कर अपने आंसुओं को रोक कर उस बच्चे के आसपास नाच गाना करने लगे थे। उसके अपने घर में आने का जश्न मना रहे थे। मैं जब तक वहाँ काम करती रही तब तक वहाँ ऐसा ही शोर मचा रहा और फिर शाम के समय में अपने समय से अपने घर के लिए निकलने लगी। तभी गुरुमाई ने मुझे अपने पास बुला लिया। मुझे डर लगा कि कहीं मुझसे कोई गलती ना नहीं हो गई हो या कहीं कोई गुरुमाई मुझे डांट ना लगानी हो। लेकिन काफ़ी सोच विचार करने के बाद ही मुझे अपनी कोई भी गलती याद ना आई, तो मैं कुछ डरते और झिझकते हुए गुरुमाई के कमरे में चली गई। आपने बुलाया गुरुमाई? मैं उनके सामने खड़े होते हुए सर झुकाकर कहने लगी। ये कुछ फल और खाना है, अपने साथ ले जाओ, खा लेना घर जाकर। गुरुमाई ने कहा तो मैं खुशी से उनकी तरफ बढ़ी और फिर तेज़ी से वो थैली थाम कर गुरुमाई का धन्यवाद किया, जो बगैर मेरे कहे मेरा ख्याल रखती थी और मुझे हर दूसरे तीसरे दिन रात का खाना और कुछ फल वगैरह दे दिया करती थी। गुरु माई ने मेरे धन्यवाद कहने पर मुझे ढेर सारा आशीर्वाद दिया और मैं वहाँ से घर चली आई।
घर आने के बाद मुझे खाना नहीं बनाना पड़ा था, जिस पर मैंने एक बार फिर दिल ही दिल में गुरुमाई को धन्यवाद दिया था। मैंने अपने छोटे बहन भाई को खाना खिलाया और फिर सोने के लिए लेट गई। थकान के मारे मेरा बुरा हाल था। अगले दिन मैं अपने रूटीन के अनुसार सुबह सुबह ही गुरुमाई के घर पहुंची। मैं सुबह से शाम तक वहीं रहती थी। 3 समय का खाना बनाना, कपड़े धोना, सफाई करना, बर्तन धोना, ये सब काम मेरे ही जिम्मे थे। दोपहर का खाना खाने के बाद गुरुमाई को कहीं जाने का बुलावा आ गया, जिस पर वो बाकी किन्नर को लोगों को लेकर किसी शादी में शामिल होने के लिए चली गई थी। और अब घर पर सिर्फ मैं और एक किन्नर मौजूद था, जिसे सितारा की देखभाल की जिम्मेदारी दी गई थी। वो सितारा को लेकर अपने कमरे में बंद थी, जबकि मैं इस समय गुरुमाई के कमरे की दूसरी बार सफाई कर रही थी। सारे दिन की थकी हारी में बहुत ज़्यादा थकावट महसूस कर रही थी। दिल कर रहा था कि बस लेट जाऊं, लंबी तान कर सो जाऊं। मैं गुरुमाई के कमरे की सफाई करके बाहर निकल आई और बरामदे की सफाई करने के बाद सामने वाले कमरे में आ गई। सामने ही किन्नरों का बिस्तर लगा हुआ था। मैं उनके कमरे में सारा बिखरा सामान उठाते हुए सफाई करने लगी थी। तभी मुझे ज़ोरदार चक्कर आ गया और मैं गलती से किन्नर के बिस्तर पर बैठ गई। अभी मैं खुद को संभाल ही रही थी जब एक आदमी कमरे में दाखिल हुआ और मेरी तरफ बढ़ा। मैंने जब उसे अपनी तरफ बढ़ते देखा तो मैं घबरा गई और तेज़ी से उससे दूर जाकर खड़ी हो गई। चलो, गुरुमाई ने बुलाया है तुम्हें। उस आदमी ने मेरे करीब आकर मुझे सर से पैर लेकर पैर तक घूरते हुए कहा। तो मैं और भी ज़्यादा घबरा गई और कहा कि मैं किन्नर नहीं हूँ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। मेरी बात सुनकर उसने मुझे हैरत से देखा और एक पल के लिए खामोश हो गया। फिर एक ज़ोरदार कहकहा लगाकर कहने लगा, ऐसे मुजरिमों को तो देखा है जो जुर्म करके भी कहते हैं कि हमने जुर्म नहीं किया है, मगर किसी किन्नर को पहली बार देखा है जो कह रहा है कि मैं किन्नर नहीं हूँ। हसीन तो बहुत हो, मगर हो तो किन्नर ही ना। अब चलो, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। और हाँ, उस बच्ची को भी साथ ले लेना, उसे यहाँ अकेला छोड़कर मत जाना। उस आदमी ने कहा तो अब की बार मेरा माथा ठनका। किस बच्ची को? मैंने हैरत से पूछा तो उस आदमी ने मुझे घूर कर कहा, उस बच्ची को जिसको तुम लोग पाल रहे हो और जो कभी एक दिन पहले तुम लोगों के पास आई है, उसे लेकर चलो अपने साथ इसी समय। उस आदमी ने कहा तो मुझे सितारा की याद आई। यकीनन वो उसी की बात कर रहा था। फिर मेरे लाख कहने के बाद भी नहीं माना कि मैं किन्नर नहीं हूँ, बल्कि शायद वो मुझसे बदतमीजी करने लगे। यही सोचकर मैंने यही बेहतर समझा कि उसके साथ चली जाती हूँ और अपने साथ सितारा को भी ले जाती हूँ, जिसे गुरुमाई ने अपने पास बुलाया है। मैं वहाँ से उस आदमी के साथ दूसरे कमरे में गई, मगर वहाँ ना थी कि सितारा थी और ना ही वो किन्नर जिसको सितारा की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उसे वहाँ ना पाकर मैं बहुत परेशान हो गई, जबकि वो आदमी अलग गुस्से से आग बबूला हो रहा था। वो मुझे लेकर गुरुमाई के पास आया। ये एक शादी वाला घर था जहाँ बाकी किन्नर तो नाच रहे थे, पैसे बटोर रहे थे, लेकिन गुरुमाई एक तरफ बैठी हुई थी और हुक्का पी रही थी। वो आदमी मुझे गुरुमाई के तरफ ले गया, जिस पर गुरुमाई ने मुझे देखा और एकदम चौंक गई और कहने लगी, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैंने तो शीला को बुलाया था, गुरुमाई ने उस किन्नर का नाम लेकर कहा जिसको सितारा की देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। गुरुमाई के सवाल सुनकर मेरे साथ खड़ा आदमी गड़बड़ा गया, जिस पर मैंने भी उसे जताती हुई नज़रों से देखा और फिर कहा, गुरुमाई, मैंने तो इस आदमी से कहा था कि मैं किन्नर नहीं हूँ, मगर ये आदमी माना ही नहीं और मुझे ज़बरदस्ती यहाँ आने पर मजबूर किया। लेकिन शीला घर पर नहीं थी और ना ही सितारा थी वहाँ पर। मैंने बताया तो गुरुमाई गुस्से से खड़ी हो गई। क्या मतलब है शीला वहाँ नहीं थी? मैंने उसे सख्ती से कहा था कि वो घर पर ही रहे और वो कभी यूँ बगैर बताए घर से बाहर भी नहीं निकलती और ना ही उसे बिना पूछे घर से निकलने की अनुमति है। तो फिर वो कहाँ गई और क्यों? गुरुमाई बहुत भड़क उठी थी। उनका गुस्सा देखकर मैं डर से पीछे खिसक गई। मुझे नहीं पता गुरुमाई, मैं तो सफाई कर रही थी, ये आदमी मुझे यहाँ ले आया। मैंने एक बार फिर साथ खड़े वाले आदमी की तरफ इशारा करके कहा तो अब गुरुमाई की तोपों का रुख उस आदमी की तरफ हुआ और गुरुमाई ने भड़क कर उससे कहा कि मैं तुम्हें शीला को लाने भेजा था, जिसके पास सितारा थी, और तुम इसे उठा लाए। ये तुम्हें कहीं से किन्नर लगती है? ये हमारे घर में काम करने वाली है, जिसे तुम शीला की जगह पकड़ कर लाए हो और वो ना जाने कहाँ चली गई है। सितारा को लेकर सबको बुलाओ, वहाँ जाना है हमें अभी के अभी, गुरुमाई ने गुस्से से कहा। मैं भी बहुत ज़्यादा डर गई थी। गुरुमाई को मैंने इतने गुस्से में पहले कभी नहीं देखा था। गुरुमाई का गुस्सा देखकर वो आदमी भी हड़बड़ा कर सिर हिलाकर बाकी सब किन्नरों को बुलाने लगा। वैसे भी महफिल अब ख़त्म होने वाली थी। सब हैरान और परेशान से आकर इकट्ठा हो गए और गुरुमाई से पूछने लगे, क्या हुआ है जो हड़बड़ी में वापस जाने को कह रही हैं आप? जिस पर गुरुमाई ने उन सबको सब कुछ बता दिया कि शीला घर पर नहीं है और सितारा को भी अपने साथ ले गई है, लेकिन हो सकता है कि वो यूं ही सितारा को कहीं घुमाने ले गई हो और अब तक शायद घर वापस आ गई हो, लेकिन हमें फिर भी जल्द से जल्द घर जाना है ताकि पता चल सके वो घर पर है भी या नहीं। गुरुमाई की बात सुनकर सबने सिर हिला दी और फिर हम सब वापस घर की तरफ रवाना हुए। मैं उनके साथ ही थी क्योंकि मुझे जानने की उत्सुकता थी कि आखिर होता क्या है। क्या सच में शीला सितारों को लेकर कहीं गायब हो गई या फिर घर वापस आ गई होगी? घर वालों की मुझे फिक्र नहीं थी क्योंकि मुझे पता था मेरी माँ ने खाना बना लिया होगा, क्योंकि सुबह ही मैंने ज़रूरत का राशन घर में रख दिया था।
कुछ देर में ही हम गाड़ी में बैठकर घर की तरफ रवाना हो चुके थे, मगर घर पहुंचे तो अभी तक शीला वापस नहीं आई थी। गुरुमाई के साथ साथ बाकी सबकी परेशानी में भी बढ़ोतरी हो चुकी थी कि आखिर वो गई तो गई कहाँ। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि कोई किन्नर किसी नए आने वाले बच्चों को लेकर यहाँ से भाग जाए। और वैसे भी शीला एक बहुत ही भरोसेमंद किन्नर थी, जिस पर गुरुमाई आंख बंद करके भरोसा कर सकती थी, क्योंकि शीला बचपन से ही यहाँ रह रही थी। तभी तो सितारा की जिम्मेदारी गुरुमाई ने शीला को सौंप रखी थी। पहले यहाँ की गुरुमाई कोई और हुआ करती थी, जिनकी मौत के बाद ये नई गुरुमाई यहाँ का इंतजाम संभालने लगी थी। जब शीला यहाँ आई थी तो उस समय गुरुमाई 23 साल की थी, जबकि शीला उस समय सिर्फ 8 साल की थी। तो गुरुमाई को शीला पर बहुत ज़्यादा विश्वास था, क्योंकि उनका शीला के साथ कई सालों का साथ था। गुरुमाई ने अपने खास 2 आदमियों को शीला की तलाश पर लगा दिया था और साथ ही साथ उसकी फ़ोटो भी दे दी थी, ताकि उसको ढूंढने में आसानी रहे। और वो दोनों आदमी उनके ही गार्ड थे, जो यहीं सर्वेंट क्वार्टर में रहते थे और जो इसी घर के पीछे बनाए गए थे। रात का समय था तो वो लोग खुद कहीं नहीं जा रहे थे, बल्कि गार्ड से उन लोगों को ढूंढवा रहे थे। सब लोग बहुत परेशान थे और सब भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि शीला मिल जाए। मैं रात भर सबको पानी और कभी चाय देती रही। कोई भी परेशानी के कारण रात भर सो नहीं पाया था। यूं ही सुबह की रोशनी हर तरफ फैलने लगी। गार्डों ने भी सारी रात शीला को ढूंढा, मगर वो नहीं मिली थी, जिस पर अगले दिन गुरुमाई थाने चली गई और उसकी मिसिंग होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। उसके बाद पुलिस ने शीला को तलाश करना शुरू कर दिया। सुबह का नाश्ता बनाकर मैंने सबको दिया और फिर गुरुमाई के साथ ही शीला की तलाश में मैं भी निकल पड़ी। मुझे यहाँ काम करते हुए लगभग 4 साल हो चुके थे। इन लोगों से मेरा भी कुछ इंसानियत का रिश्ता बन गया था। इन लोगों की तकलीफ पर मुझे भी तकलीफ होती थी, इन लोगों की खुशी पर मुझे भी खुशी महसूस होती थी। और मेरी यहाँ सभी किन्नरों के साथ अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। तभी मैं भी शीला के लिए बहुत परेशान हो रही थी। यहाँ काम करने से पहले मैं बहुत गरीब थी, क्योंकि मेरा संबंध एक बहुत ही गरीब घराने से था। मैं 16 साल की ही थी जब मेरे पिताजी का हार्ट अटैक से देहांत हो गया था। मेरे भाई बहन छोटे थे जो काम नहीं कर सकते थे। तभी पिताजी के बाद मैंने ही लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद कुछ ना कुछ पैसे घर आना शुरू हो चुके थे, जिसकी वजह से हमारा गुजर बसर कुछ आसान होने लगा था। मेरे पिताजी एक मज़दूर थे जो रोज़ मज़दूरी करके पैसे कमाते थे। कोई सरकारी काम तो था नहीं कि पेंशन आती जिससे हमारा आसानी से गुजारा हो जाता। तभी मुझे अब काम करना पड़ता था। मेरी माँ भी घर में कपड़ों की सिलाई का काम करती थी। जब पिताजी की मौत हुई थी उस समय मैंने हाई स्कूल पास कर लिया था, लेकिन पिताजी की मौत के बाद इतने पैसे नहीं थे कि मैं और पढ़ाई कर पाती। लोगों के घरों में काम करते हुए भी मुझे बहुत सी ज़िल्लत का सामना करना पड़ता था। कभी तनख्वाह समय पर न मिलती, कभी कोई चीज़ मुझसे गलती से टूट जाती तो तनख्वाह में से पैसे कट जाते, और कभी बच्चे मुझसे बहुत बदतमीज़ी करते। और इसी वजह से एक दिन एक बच्चे को मैंने बुरी तरह डांट दिया जो मुझसे बदतमीज़ी कर रहा था, जिस पर मालकिन ने मुझे घर से निकाल दिया। उन्हें यह सहन नहीं हुआ था क्योंकि बच्चे को एक नौकरानी ने डांटा है। उस दिन मैं उस घर से निकलकर सड़क पर बैठी परेशानी के मारे फूट फूट कर रो रही थी। मालकिन ने मेरी पुरानी सैलरी भी नहीं दी थी, मुझे खाली हाथ ही नौकरी से निकाल दिया था। मैं रो रही थी कि अब मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा। मेरे पास 1 रुपया तक न था और परेशानी इस बात की थी, आज घर में पकने के लिए सब्जी कहाँ से लेकर जाऊंगी। अभी कुछ ही देर गुजरी थी जब कुछ किन्नर मेरे पास आकर खड़े हो गए, जिस पर मैं घबरा कर खड़ी हुई थी, मगर सामने ही गुरुमाई खड़ी थी। जिन्होंने मुझसे रोने की वजह पूछी तो मैंने रोते हुए उन्हें सब कुछ बता दिया, जिस पर गुरुमाई ने जेब से कुछ पैसे निकाल कर मुझे दिए। मैंने पैसे लेने से मना कर दिया, मगर गुरुमाई ने मुझे बहुत ही प्यार से समझाया और थोड़ा सा डांट कर वो पैसे मुझे ज़बरदस्ती मेरे हाथ में थमा दिए और फिर एक पर्ची भी मुझे दे दी जिस पर एक पता लिखा था। मैंने रोना बंद करके नासमझी से गुरुमाई को देखा तो गुरुमाई ने कहा कि अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो तुम हमारे घर काम करने के लिए आ जाना, हमें वैसे भी एक काम वाली की ज़रूरत है जो घर के सारे काम निपटाए। गुरुमाई के शब्द सुनकर मैं शर्मिंदा सी हो गई और कहा, मुझे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं, मैं रोज़ काम करने आ जाया करूँगी। मैंने कहा तो गुरुमाई मेरा चेहरा थपथपा कर अपने साथियों के साथ वहाँ से चली गई। मेरी मुश्किल हल हो गई थी और अब मैं रोज़ गुरुमाई के घर में काम करने लगी थी। मेरी सब किन्नरों के साथ बहुत अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। मुझे वहाँ काम करते हुए कोई मुश्किल नहीं होती थी, ना ही कभी किसी ने मुझे बिना बात के डांटा था, ना ही कभी कोई मुझसे बदतमीज़ी करता था, बल्कि सब लोग मेरा बहुत ही सम्मान करते थे। और इस बात से मुझे एहसास हुआ था कि किन्नर मर्द और औरत से दोनों से अच्छे एहसास करने वाले होते हैं। गुरुमाई मुझे हर महीने अच्छी तनख्वाह देती थी, जिसमें मेरा और मेरे घर वालों को बहुत अच्छे से गुजारा हो जाता था। वो लोग मुझे रात को वापस जाने से पहले पका हुआ खाना और कुछ फल वगैरह भी दे देते थे और कभी जताते भी नहीं थे कि कहीं मेरी खुददारी को ठेस ना लगे।
मुझे यहाँ काम करते हुए 4 साल गुजर चुके थे। अब मैं 20 साल की हो चुकी थी। इन सालों में पहली बार था कि कोई बच्चा यहाँ छोड़कर गया था, वरना यहाँ जवान किन्नर अक्सर आते रहते थे और फिर कहीं के होकर रह जाते थे। लेकिन अब शीला की गुमशुदगी सबके लिए एक परेशानी का कारण बन गई थी। हम चलते हुए बस स्टॉप पर पहुँच चुके थे, जहाँ कई बसें खड़ी थीं और मुसाफिर कुछ बसों से उतर रहे थे, कुछ बसों पर चढ़ रहे थे। हम और गुरु माँ बस ड्राइवर और कंडक्टरों से जाकर पूछ रहे थे, साथ ही शीला की फ़ोटो भी दिखा रहे थे, मगर कहीं से कुछ भी पता नहीं चल रहा था। तभी एक आखिरी बस की तरफ बढ़े कि शायद कुछ पता चल जाए, और फिर हमें वहाँ से पता चल ही गया कि शीला इसी बस में बैठकर कहीं गई है। तभी हम भी उसी बस में बैठ गए, जिसने अगले आधे घंटे में ही हमें वहाँ पर उतार दिया जहाँ उसने शीला को उतारा था। हम दो लोगों से पूछते हुए उस जगह पर पहुँच चुके थे जहाँ पर लोगों ने बताया कि शीला यहाँ आई है। हम उस घर के सामने पहुँचे तो ये देखकर दंग रह गए कि सामने ही शीला सितारा को कंबल में लपेटे दरवाजे के बाहर बैठी है और दरवाज़ा अंदर से बंद है। उसके हाथ में छड़ी थी, जिससे हर अगले सेकंड बाद उस घर के दरवाजे को बजा रही थी। साथ ही ये भी कह रही थी कि मुझे इंसाफ चाहिए, अपने लिए नहीं, सितारा के लिए। हम सब हैरान से होते हुए गुरु माई के पीछे पीछे चलते हुए उसके सर पर पहुंचे तो शीला हम सबको देखकर हड़बड़ाकर उठ खड़ी हुई और फिर देखते ही देखते रोने लगी और सितारा को थामे हुए गुरु माई के सामने हाथ जोड़ दिए। गुरु माई ने उसके जुड़े हुए हाथ खोले और फिर पूछा, क्यों किया तुमने ऐसा, और यह घर किसका है? गुरु माई का पूछना था कि शीला एक बार फिर फूट फूट कर रो दी और सितारा को सीने से लगाकर कहने लगी, ये मेरे माँ बाप का घर है। मेरे माँ बाप मर चुके हैं और अब यहाँ मेरा भाई और भाभी रहते हैं और साथ में उनके बच्चे भी, शीला ने कहा। तो गुरु माई ने फिर पूछा कि इन सब से सितारा का क्या संबंध है, जिस पर शीला ने बताया कि सितारा मेरी भतीजी है, मेरे सगे भाई की बेटी। शीला के इस खुलासे पर हम सबके मुंह खुले के खुले रह गए कि ऐसा भला कैसे हो सकता है? तुम्हें कैसे पता कि सितारा तुम्हारी भतीजी है? इसे तो कोई अनजान औरत हमारे घर के दरवाजे पर छोड़ गई थी। गुरु माई ने अचंभित होकर सवाल किया तो शीला ने सितारा का बायां कंधा खोला। वहां पर मौजूद बड़े से काले निशान की तरफ इशारा करके कहा, यह हमारे खानदान का पैदाइशी निशान है। ऐसा ही एक निशान मेरे कंधे पर भी है, मेरे पापा के कंधे पर भी और भाई के कंधे पर भी। मुझे सिर्फ शक हुआ था, तभी मैंने डीएनए टेस्ट करवा लिया, जिससे साबित हो गया कि इससे मेरा खून का रिश्ता है और ये मेरे भाई की औलाद है, क्योंकि मेरा एक ही भाई था, बहन कोई नहीं थी। तभी मुझे समझ आ गया कि मेरे भाई की औलाद होगी। तभी मैं आप सबको बताए बगैर यहाँ चली आई और अपना और सितारा का हक मांगने, जिससे जैसे ज़िंदगी मैंने गुजारी, नाच गाकर, लोगों के हंसी मजाक सहकर। मैं नहीं चाहती थी कि सितारा की ज़िंदगी भी ऐसे ही गुजरे। मैं चाहती थी कि सितारा पढ़ लिख जाए और आम इंसानों की तरह ही नॉर्मल ज़िंदगी गुजारे। तभी मैं उसे वहाँ लेकर भाग गई, क्योंकि मैं जानती थी कि हम लोगों के साथ ऐसा मुमकिन नहीं। शीला बोलकर चुप हुई तो गुरुमाई ने गहरी सांस भरी, जैसे वो सब समझ गई हों। मगर मैंने हैरत से पूछा, क्या तुम्हें भी तुम्हारे माँ बाप ने घर से निकाल दिया था? मेरे सवाल पर गुरुमाई ने मुझे घूरा तो मैंने अपनी जीभ दांतों तले दबा ली। मगर शीला रोती हुई कहने लगी, मुझे मेरे माँ बाप ने नहीं, बल्कि सिर्फ माँ ने घर से निकाला था, क्योंकि मैं ना औरत थी ना ही मर्द, बल्कि उन दोनों के बीच की चीज़ थी, यानी एक किन्नर थी। और मेरी माँ को बेटी तो स्वीकार थी, मगर किन्नर नहीं। उसने कभी मुझे अपने पास नहीं आने दिया, बल्कि हमेशा मुझसे नफरत की। मेरे पिताजी को भी मैं कुछ खास पसंद नहीं थी, लेकिन वो मुझसे नफरत नहीं करते थे और ना ही कभी मुझे धुतकारते थे। बस मुझे मेरे हाल पर छोड़ रखा था। मुझे मेरी दादी ने ही पाला पोसा था। मेरी अपनी माँ मेरे बड़े भाई से बहुत प्यार करती थी, उसको अपने हाथों से खाना खिलाती, उसे नहलाती धुलाती, अपने हाथों से तैयार करके स्कूल भेजती, उसके साथ खेलती, उसके नाज नखरे उठाती और उसका बहुत लाड प्यार करती। लेकिन मेरे मामले में ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरी माँ मुझे धक्का देकर दूर भगा देती, मुझसे नफरत करती। मैं उसके पास जाती तो वो मुझे बुरी तरह धुतकारती। वो मुझ पर प्यार की एक नज़र डालना गवारा नहीं करती थी। मुझे लाड प्यार करना तो दूर की बात थी। मेरी दादी ने ही मुझे पाला पोसा, हर चीज़ दी, मुझे खाना खिलाती, मेरा हर काम करती। पिताजी तो वैसे भी मुझसे लापरवाह से रहते थे। उन्हें कोई मतलब नहीं था कि मैं जिंदा हूँ या मर गई हूँ। मेरी दादी अक्सर दोनों को समझाती, मगर उन पर कोई असर नहीं होता, बल्कि वो हर बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते। जिस पर मेरी दादी ने अब उनसे कुछ भी कहना छोड़ दिया था कि कुछ भी कहने का कोई फ़ायदा ही नहीं था। वो तो बस मेरे बड़े भाई में ही मगन रहते थे, जैसे मैं तो उनकी ज़िंदगी में कोई मतलब ही नहीं रखती थी। मैं छोटी सी थी, मुझे मालूम नहीं था कि मुझसे इस हद तक नफ़रत की वजह क्या है। और फिर जब मैं अपनी ज़िंदगी के तकलीफ भरे 6 साल गुजार कर बड़ी हुई, तो मुझे मेरा इकलौता सहारा मेरी दादी का साया भी मेरे सर से उठ गया। उनका देहांत हो गया, जिसके बाद मेरे माँ बाप को मैं अब और भी ज़्यादा बोझ लगने लगी थी। तभी वो मुझे किन्नरों के हवाले कर गए। उस दिन मैं बहुत रोई, बहुत चिल्लाई कि मुझे खुद से दूर ना करे। उनके पैरों में गिर गई कि मुझे अपने साथ ले चलो, मुझे यहाँ छोड़कर मत जाओ। मगर उन्हें मुझ पर दया ना आई और फिर मैं हमेशा के लिए गुरुमाई के पास रह गई और बड़ी हुई तो सब कुछ वही करने लगी जो हर किन्नर करने पर मजबूर होता है।
यानी नाच गाना और पैसे कमाना। मुझे ये ज़िंदगी कभी भी पसंद नहीं थी, लेकिन मैं ये काम करने पर मजबूर थी कि मुफ्त की रोटियां भी नहीं तोड़ सकती थी। मैं काम करने से मना करती तो फिर बाकी सभी भी मना कर देते कि मैं गुरु माई की खास और बाकी सब सौतेले तो नहीं थे। तभी मैं चुप हो गई और अपना मुंह सी लिया और बाकी किन्नरों के साथ मिलकर वही काम करने लगी। कभी पलट कर अपने माँ बाप के पास ना गई कि वो फिर से मुझे धुतकार देंगे। और फिर इतने साल गुजरने के बाद सितारा मेरी ज़िंदगी में आई। मैं नहीं चाहती थी कि सितारा के साथ भी वही सब कुछ हो जो मेरे साथ हुआ। तभी मैं इंसाफ मांगने आ गई। मुझे मेरे माँ बाप ने धुतकारा था, मगर सितारा तो खुशकिस्मत थी कि उसकी माँ उसे स्वीकार करना चाहती थी, मगर बाप नहीं। मेरे माँ बाप तो ना जाने कब के मर गए हैं। मैंने सितारा के बाप यानी अपने भाई को बहुत समझाया, उसे भगवान की याद दिलाई कि वो सितारा को रख ले। सब इंसान भगवान के बनाए हुए हैं, उसमें कमी निकालने वाले हम इंसान कौन होते हैं। लेकिन मेरा भाई सितारा को रखने के लिए तय नहीं माना। इसलिए मैं घर के बाहर ही बैठ गई कि तभी जाऊंगी जब ये सितारा को स्वीकार करेंगे। हर आने जाने वाला पूछता है तो मैं गर्व से बताती हूँ कि मैं इस घर की रहने वाली की बहन हूँ और ये उसकी औलाद है। शीला बोलकर चुप हुई तो हम सब ने अपने आंसुओं से भरी आंखें साफ की। हर किन्नर की यही तो कहानी होती है जो शीला की थी, कि किन्नर के घर वालों स्वीकार नहीं करते। हालांकि अगर वो किन्नर है तो इसमें उसका कोई कसूर नहीं, बल्कि उन्हें तो भगवान ने बनाया है। और जो लोग उनको स्वीकार नहीं करते, मतलब भगवान के फैसले को स्वीकार नहीं करते और अपने भगवान को नाराज़ कर देते हैं। अभी हम सब यही सोच रहे थे कि अंदर से शोर की आवाज़ें आने लगी और फिर कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला और एक औरत बाहर आई और शीला से सितारा को लेकर उसे चूमने लगी। यकीनन वो सितारा की माँ थी। उसने बताया कि वो सितारा को अपने पास रखेगी और अपने पति से तलाक ले लेगी। मुझे लोगों के घरों में काम करना पड़े, लेकिन अब मैं अपनी बेटी को अपने पास रखूंगी और इस आदमी से तलाक ले लूंगी। तभी सितारा का बाप और शीला का भाई बाहर आया। हारे हुए अंदाज में बोला, मैं तुम्हें तलाक नहीं दे सकता, तुम रख लो सितारा को अपने पास। सितारा की माँ ने फिर कहा कि सिर्फ सितारा नहीं, शीला को भी रखूंगी, आखिर को ननंद है मेरी। शीला के भाई ने शीला को देखा जो भीगी आंखों से उसे ही देख रही थी। वह शर्मिंदा होता हुआ सर हिला गया, जिस पर शीला रोती हुई उसे गले जा लगी। शीला का भाई भी अब इमोशनल हो गया था, उसकी आंखों में आंसू भर आए। अपनी बहन के माथे को चूमते हुए बोला कि माँ बाप ने अपनी नफरत से मेरे अंदर भी भर दी थी, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। शीला के भाई ने कहा तो उसने उसे माफ़ कर दिया। वो गुरु माई की तरफ पलटी तो गुरु माई ने भी उसे जाने की अनुमति दे दी कि अगर उनके किसी किन्नर को उसकी फैमिली मिल रही है तो उन्हें और क्या चाहिए। शीला हम सबसे मिलकर अपने भाई भाभी और सितारा के साथ अंदर चली गई। हम भी गुरु माई के साथ वापस पलट आए, लेकिन उस दिन गुरु माई ने खुद से एक वादा किया था कि अब कोई भी बच्चा हम किन्नरों के पास आएगा तो हम उसको पढ़ाएंगे, लिखाएंगे और समाज का एक अच्छा नागरिक बनाएंगे, उसे उसके पैरों पर खड़ा करेंगे, ना कि उसे नाच गाना करवाएंगे। और गुरुमाई के साथ साथ वहां पर मौजूद हर किन्नर ने खुद से यह वादा किया था कि गुरुमाई के बाद भी इस प्रथा को चलाया जाएगा। मुझे लास्ट में बस यही कहना आप लोगों से कि आप ही बताइए, क्या किन्नर होना कोई पाप है या फिर वो इंसान कहलाने के लायक नहीं होते? क्या उनका हमारे समाज में हमारे बीच रहकर जीने का कोई हक नहीं? आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर हमारी ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं एक ऐसी ही इमोशनल और दिलचस्प कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।